श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। इस सावन के पावन महीने में आप नित्य भगवान शिव की लीला चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें से पीछे के अध्याय में आपने भगवान शिव के अवतार पिपलाद मुनि का अवतार की कथा श्रवण की। अब आज आप श्रवण करेंगे पिपलाद महादेव की लीला। भगवान ने पिपलाद अवतार धारण करके कौन कौन सी लीलाएं की। आइए बड़े भाव से भगवान शिव की यह पवित्र पावन कथा को श्रवण करते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पिपलाद ने संसार में निवास कर धर्म की स्थापना की। उस अवस्था में उन्होंने जो लीलाएं की वह आप सुनिए। एक दिन पिपलाद मुनि पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा जो शिव जी के अंश से पैदा हुई। उसे देख तत्प्रवीण मुनि पिपलाद उसी रूप पर मोहित हो गए और उसे देख प्राप्त करने की इच्छा हुई। वह राजा अनर्णय की कन्या थी। वह कन्या महाराज अनर्णय की कन्या थी। जो ही महाराज ऋषिवर ने सुना तब वे महर्षि राजा अनर्णय के पास दरबार में पहुंच गए। राजा ने मुनि की यथोचित अभ्यर्थना की, अर्थात आदर सत्कार किया। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुन राजा मौन हो गए और तत्क्षण उनसे कुछ कहते ही ना बना। पिपलाद ने कहा था, या तो युक्ति पूर्वक कन्या दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको अर्थात तुम्हारी संपूर्ण राज को भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत होकर मुनीश्वर को सर्वभूषणा अर्थात अपने आचार्यों की, गुरुओं की सलाह ली। तब उनके गुरुओं ने यह सलाह दी कि यदि कन्या को दी जाए अर्थात ब्राह्मण को दी जाए तब उसमें ही हम सबका कल्याण है। राजन, आप चूकिए ना, आप शीघ्र अतिशीघ्र वह कन्या उन ऋषिवर को प्राप्त कीजिए। तब राजा अपने कुलगुरु की आज्ञा ले भूषण अलंकृत सहित अपनी कन्या को प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पर जा पहुंचे। तपस्वी अत्यंत ही सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उनका नाम पद्मा था। जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा में रत रहती थी, वैसे ही पद्मा भी मन वचन और कर्म से पति की सेवा करने में लगी रहती। युवती से रमण कर वृद्ध मुनि पिपलाद मुनि की अवस्था वृद्ध थी। पिपलाद मुनि युवा हो गए। उन्होंने पद्मा से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। ऐसे ही उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनैश्चर की पीड़ा निवृत्त की है। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की मनुष्यों और शिव भक्तों को यह बाधा ना हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करे तो भस्म हो जाएगा। हे मुनि, इस प्रकार पिपलाद मुनि की नर लीला मैंने आपसे कह सुनाई है। अब आपसे कही जो संपूर्ण कर्म फलदायक हैं। गाधी, कौशिक तथा पिपलाद, ये 3 महामुनि स्मरण मात्र से शनि पीड़ा को नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य पद्मा सहित महर्षि पिपलाद के इस चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे शनि की पीड़ा भी शांत होती है तथा भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। मुनीश्वर दधीच धन्य थे जिनके पुत्र पिपलाद साक्षात शिव के अवतार हुए। यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, सुखदायक, अनिष्ट ग्रहों का नाश, सब इच्छाओं का पुण्यकर्ता तथा शिव भक्ति वर्धक है। बोलिए पिपलाद भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब परमात्मा शिव के वैश्यनाथ
नामक परम आनंददायक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में महानंदा नामक एक बड़ी रूपवती वेश्या रहती थी, जो शिव भगवान की परम भक्ता थी। वह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और उसके अनेक उज्जवल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहा करती थी, अर्थात हर समय वह श्रृंगार ही किया करके तैयार रहती थी। यह गान विद्या में ऐसे निपुण थी कि इसे देखकर राजा और रानियां हर्षित हुआ करते थे। यह सर्वदा शिव जी के नाम जप में लगी रहती, पार्वती सहित शंकर जी की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण की हुई थी। वह सर्वदा शिव जी की पूजा कर उनसे सुंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से भूषित कर हाथ की तालियों तथा गीता से शिव जी के आगे नाचती और शिव जी की भक्ति में रत सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती थी। शिखा में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता। इस प्रकार शिव जी की भक्ति में रत्न महानंदा ने कितना ही समय व्यतीत किया। एक दिन देव देवेश्वर भगवान वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने आए। तब उसके हाथ में रत्न जड़ित एक बड़ा ही सुंदर कंकड़ था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई और वैश्य रूप शिव जी उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंकड़ के लिए लुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। तब वैश्या ने कहा, मैं तो एक व्यभिचारिणी वैश्या हूं, पतिव्रता नहीं। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि आप कंकड़ मुझे दोगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्या ने कहा, हे पति वल्लभे। तब वैश्य ने कहा, भगवान शिव रूपी वैश्य ने कहा, हे पति वल्लभे तथास्तु, लो यह रत्न कंकड़ और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। तब वैश्या ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कह सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उनके हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे कंकड़ देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दे दिया और कहा, हे कांते, यह रत्न जड़ित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा किया करना और यत्न पूर्वक गुप्त रहना, ऐसा ही होगा। कहती हुई महानंदा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर में चली गई। रात्रि समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित कर पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप से सहसा यह एक वाणी उत्पन्न हुई, हे तात, इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नृत्य मंडप जलने लगा है। महानंदा ने दौड़कर बांधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगाया। लिंग स्तंभ के साथ जल कर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे जला देखकर वह वैश्य और वैश्या बड़े दुखी हुए। वैश्यनाथ तो अपने उस आत्मतुल्य लिंग को जला देख मरने पर उद्यत। उन्होंने कहा, मेरा प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया, अब मैं रहकर क्या करूंगा। हे भद्दे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बना दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा और विष्णु और महेश भी आकर मना करें तो मैं नहीं मान सकता। वैश्या ने अपने भृत्यों को आज्ञा दी, चिता बनवा दो। परम कौतुकी शिव जी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों को देखते देख अग्नि में प्रवेश कर वैश्या विस्मित हो। उसे बड़ा खेद हुआ।
उसने कहा, मैं तो 3 दिन इस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी ने यह शिवव्रती वैश्य मर गया, अतएव मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तभी अच्छा है मेरे लिए, शुभ होगा। सत्य से ही परम गति होती है, सत्य ही स्वर्ग और अपवर्ग देने वाला है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। यह सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उसे मना कर दिया। उस समय त्रिलोचन शिव जी ने चंद्रकला भूषणधारी, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान महानंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप को प्रकट किया। उस कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई, अत्यंत भयभीत, विह्वल मना, कंपित तथा मूर्ख सी नंदा के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगे। उसे धैर्य दे उसे उस पर हाथ रखकर शिवजी ने कहा, मैं तेरी सत्या, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही वैश्य रूप धारण कर तेरे पास आया। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग ले। वैश्या ने पार्वतीनाथ भगवान शंकर से कहा, मुझे ना तो भोगों की इच्छा है और ना स्वर्ग की, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने भृत्यादि हैं, इन्हें भी आपका दर्शन होना चाहिए, अतएव मेरे साथ ही इन सब को भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिव जी ने उमस्तु कहे उन सब को अपने परम पद को भेज दिया। यह भगवान वैश्यनाथ अवतार भक्तों को सदा सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक है। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। देखिए किस प्रकार भगवान भक्तों की भी परीक्षा लिया करते हैं, परंतु यदि भक्त का मन मस्तिष्क निष्ठा भाव से भगवान के प्रति यदि समर्पित है, तो निश्चित है कि वह भक्त भगवान के प्रति सदा सर्वदा अवश्य रहेगा उनके चरणों में। परंतु यदि भक्त थोड़ा भी विचलित हुआ, तो निश्चित है वह भगवान की भक्ति से तो दूर होगा, भगवान के चरणों से भी दूर होगा। हरे कृष्ण।